हजरात हजरात हजरात, स्वागत है आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। हजरात हजरात हजरात, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल एक्शन में आने वाले हैं। और ये हजरात 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 का दूसरा मतलब है कि अब खतरे की घंटी बज गई है यूपी के लिए भी और उनकी आज की प्रतिपक्षी तमिल तलाईवाज के लिए भी। विस्तार से बात करूंगा। दो मैच हैं, यूपी बनाम तमिल तलाईवाज, यू मुंबा बनाम हरियाणा स्टीलर्स। यूपी बनाम तमिल तलाईवाज, कहानियां क्या है? पहली बात, एक तरफ है मजबूत अनुभवी टीम, मजबूत दोनों हैं। यूपी की टीम है बहुत अनुभवी, सुमित, नितेश, आशु, गुरदीप, प्रदीप, सुरेंद्र इत्यादि। तमिल तलाईवाज में देख लीजिए तो सीनियर सिटीजन आपको ज्यादा नहीं मिलते। सागर, साहिल दरमियाने अनुभवी हैं, बाकी सारी युवाओं से सुसज्जित टीम है। दूसरी कहानी दोनों की यह है कि दोनों के लिए अब सिचुएशन बन गई है एसओएस, यानी कि इमरजेंसी, खतरे की घंटी अब बजने वाली है। क्यों? दूसरे सेगमेंट में बताऊंगा, जो है जीत के सूत्र, उसके अंदर यह बात निहित है। तो पहले बात कर लेता हूं यूपी योद्धास की। यूपी योद्धास 11 मैच खेले हैं, 3 जीते, 7 हारे, 1 रहा टाई, पॉइंट्स हैं 21। तो मैच बचे आपके 11। आप ले सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट 55, यानी कि 76 तक आ सकते हैं। पिछली बार कट ऑफ थी 63, उसके बाद उससे पहले थी 67। तो अगर आप 9 मैच जीतेंगे प्रभु तो आप पहुंचेंगे 66 पर, यानी कि 11 में से 9 मैच जीतने हैं आपने 66 तक पहुंचने के लिए। और कट ऑफ इस बार 68 रहेगी, 62 जाएगी, अभी कुछ नहीं पता। तो चांसेस आपके प्ले ऑफ में जाने के हैं टफ बट पॉसिबल। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। अब जीत के सूत्र क्या है? पिछले मैच में आपने क्या किया? पिछला मैच आप हार के आए। इनफैक्ट पिछले 5 में से 4 मैच आपने हारे हैं। पुनेरी पल्टन ने आपको हराया था 40-31 से। अब जीत के सूत्रों पे आइए। नंबर 1, अगर गिल हैं तो। नंबर 2, अगर गिल नहीं है तो, अगर वो फिट नहीं है तो। अगर सुरेंद्र गिल फिट हैं तो 18 रेड सुरेंद्र, 18 रेड प्रदीप। थर्ड रेडर सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल के लिए हो या 5-2 पे खेलिए, क्योंकि अब आपको अपने 2 मेन रेडर ही चाहिए। अगर सुरेंद्र गिल फिट नहीं है, प्रदीप के साथ गगन और अनिल को आप खिलाना चाहते हैं, तो 40 में से 25 रेड से एक भी कम रेड प्रदीप को नहीं मिलनी चाहिए। उन्हीं को अपना प्लान ABC बनाइए। प्रदीप आउट होते हैं तो गगन को भेजिए, वो 1 पॉइंट लेके आए, डिफेंस काउंटर अटैक करे, किसी भी सूरत में प्रदीप मैट पे रहे। नंबर 3, जब भी प्रदीप भी हमारे रेडिंग के प्रभु रेड के लिए जाएं तो बोनस से ज्यादा आप ट्राई करें मूवमेंट करके डिफेंस को निकालने की, क्योंकि जब जब प्रदीप बोनस के लिए अंदर जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उससे बेटर है कि डिफेंस को थोड़ा बाहर निकालिए, डुबकियां लगाइए, एस्केप कीजिए। और नंबर 4, डिफेंस के जो कॉर्नर हैं, जो धुरी है, सुमित, नितेश, आपने डिफेंस चलाना है। कवर्स को गाइड कीजिए, कवर्स को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वहां अभी भी नरमी गर्मी है। सुमित, नितेश के हाथ में है कि टीम विरोधी रेडर्स को कितने पॉइंट दे रही है। एक्स फैक्टर मेरे लिए फिलहाल अगले मैच और उससे अगले मैच और उसके अगले मैच में एक ही है, वो है प्रदीप नरवाल। उनको ज्यादा रेड मिलेंगी, एक बार मिल चुकी हैं और वो 21-22 पॉइंट ले चुके हैं। वो प्रदर्शन अब उनसे हर मैच में चाहिए। उनकी प्रतिपक्षी टीम में आइए तमिल तलाईवाज। पिछली बार सेमीफाइनल गए, सबको चौंका दिया। इस बार उनके फैंस चौंक रहे हैं। 5 मैच लगातार आप हार के आए हैं। 10 मैच आपने खेले हैं, जीते हैं सिर्फ 2 और 8 मैच हारे हैं प्रभु आपने। पॉइंट्स हैं आपके 14, 14 मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि 12 मैच आपके बाकी हैं, तो 60 पॉइंट लेके मैक्सिमम आप 74 तक जा सकते हैं। पिछली बार की कट ऑफ एवरेज 65-66, तो 10 मैच जीतेंगे तो आपके होंगे 64 पॉइंट, 11 जीतेंगे तो होंगे 69 पॉइंट। तो 12 में से 10 मैच तो आपको कम से कम जीतने हैं, गारंटी फिर भी नहीं मिलती। पिछली बार 64 में क्वालिफाई हो गई थी टीम्स, 63 में भी हो गई थी, उससे पहली बार 67 हो गई थी, उससे पिछली बार 64 थी। तो 12 मैच 10 कम से कम जीतने हैं। वेरी टफ बट पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं होता प्रभु, जब तक गणित है तब तक संभव है। अब आपने करना क्या है? जीत के सूत्र क्या है?
मेरे हिसाब से 5-2 पे खेलिए। राइट कॉर्नर पे अगर सागर हैं तो साथ में आमिर हुसैन बस्तामी भी खिलाइए। क्यों? 2 राइट कॉर्नर प्रदीप को रोकने के लिए चाहिए आपको। नंबर 2, जब भी आपके रेडर जाएं तो कोशिश करें कि कॉर्नर्स पे नहीं, इन पे या कवर पे रनिंग हैंड टच या बोनस की ट्राई करें। सुमित नितेश से बच के रहिएगा। और एक्स फैक्टर, तीसरी बात जो है वो सबसे बड़ा है, एक्स फैक्टर वो रहने वाली है सागर और बस्तामी की जोड़ी। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं बस्तामी खेलेंगे और उनको खेलना चाहिए, क्योंकि सुरेंद्र गिल अगर खेलते हैं तो भी, सुरेंद्र गिल अगर नहीं खेलते तो भी आपको 5 डिफेंडर लगेंगे, क्योंकि एक बार आपने प्रदीप / गिल को रोक लिया तो आपकी जीत 78.5% पक्की हो सकती है। पलड़ा मुझे यूपी का थोड़ा सा भारी दिख रहा है। ये सबसे मुश्किल सेगमेंट होता है वीडियो का, पर मुझे यूपी थोड़ी सी बेहतर लग रही है सिर्फ अनुभव के मामले में। आप लोग क्या कर सकते हैं प्रभु लोग? अनुभव के मामले में आप बड़ी अनुभवी प्यारी सी ऐप है जिसका नाम है एक्सचेंज 22, उसका स्क्रीनशॉट ये रहा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। जैसे आजकल सुबह सुबह उठ के 9:15 9:30 बजे आप शेयर खरीदते हैं ना अलग अलग ऐप्स पे जाके, एक्सचेंज 22 पे जाके आप अपने खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, चाहे तो बेच भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस दिए हुए रेट से कम पैसे कमाएगा, कम पॉइंट्स कमाएगा, तो उसको बेच दीजिए, तो भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। कौन से खिलाड़ी लेने हैं ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। वो टीमें जो थोड़ी सुखद स्थिति में हैं, यू मुंबा के सामने है हरियाणा स्टीलर्स। मुंबा के लिए दिक्कत थोड़ी सी हो रही है, पर इस मैच की कहानी क्या है? नंबर 1 सिद्धार्थ देसाई, नंबर 2 राहुल सेठपाल, जो अब दोनों हरियाणा स्टीलर्स में हैं, दोनों यू मुंबा अकेडमी ऑफ कबड्डी से पढ़े हुए हैं, दोनों यहां से खेल के गए हुए हैं। नंबर 3 कोचिज मनप्रीत बनाम गुलाम रेजा मजंदरानी। गुलाम रेजा साहब 2006 एशियन गेम्स में ईरान के असिस्टेंट कोच थे जब मनप्रीत भारत के लिए खेले थे, और गुलाम रेजा साहब 2002 की एशियन चैंपियनशिप में ईरान के लिए खेले थे और शायद मनप्रीत भी उस टीम का हिस्सा थे, तो दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। और नंबर 4 जो इन टीम्स में 2 कॉमन चीजें मुझे दिखती हैं, एक तो बैलेंस दोनों टीम्स का बहुत अच्छा है, और दूसरा कोई सुपरस्टार नहीं है, दोनों टीमें बन के खेल रही हैं। ये 4 बड़ी शानदार कहानियां हैं मेरे लिए। अब अगली बात पे आइए, हालत क्या है और जीत के सूत्र क्या हैं? मुंबा की रीसेंट हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई, 2 मैच अपने घर पे लगातार हारे, पर ओवरऑल आपने 10 खेले हैं, 6 जीत चुके हैं, 4 हारे, 32 पॉइंट, तो आप मैक्सिमम 92 तक जा सकते हैं। तो जीतने कितने हैं आपको? 7 मैच, बचे कितने हैं? 12 में से अगर 7 जीतेंगे तो आप 67 तक पहुंच जाएंगे। पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल ब्रो। जीत के सूत्र आपके क्या हैं? पिछला मैच आप दिल्ली से हारे 40-34, और पहले हाफ में डिफेंस क्या कर रहा था वो एक पहेली है। दूसरे हाफ में चलिए वापसी कर ली, बड़ी हार आपको नहीं मिली। अभी आपने क्या करना है? पिछले मैच में जो 29% आपने जो कामयाबी हासिल की, यानी कि तकरीबन 61% फेल्ड टैकल हुए, उसको दुरुस्त करना है। किसी प्रकार का गैर जरूरी फालतू टैकल करने का ही नहीं है भाऊ। नंबर 2 गुमान के साथ जफर, जो बेहतरीन एक ऑलराउंडर बन चुके हैं मेरी, और तीसरे रेडर के तौर पे मुझे लगता है कि हैदर अली इकरामी को खिलाइए, क्योंकि हरियाणा के तेज तरार डिफेंस के सामने हैदर अली इकरामी की स्पीड बहुत काम आएगी। एक्स फैक्टर मेरे लिए गुमान सिंह हैं। गुमान को पता है कि मोहित और जयदीप की जोड़ी को कैसे तोड़ा जाता है, और वही उस टीम की सबसे बड़ी मजबूती है। सामने आइए हरियाणा स्टीलर्स, जीत हार के भंवर में यह टीम चल रही है। पिछला मैच आपने बंगाल को हराया 41-35, और मैंने आप प्रभु लोगों से पूछा था कि चक लो गिलास लस्सी वाला कौन बोलेगा, मनप्रीत सिंह ने बोल दिया मनिंदर सिंह की टीम को हराकर। तो आपने भी 10 मैच खेले हैं, आपने भी मुंबा की तरह 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, पॉइंट हैं आपके 31, 12 मैच आपके पड़े हुए हैं, तो आप 91 तक जा सकते हैं। यानी कि अब आपको सेमीफाइनल जाने के लिए, प्लेऑफ जाने के लिए 7 मैच जीतने हैं, तो आपके हो जाएंगे 66 पॉइंट, 66। 12 में से 7 मैच जीते तो प्लेऑफ जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो पॉसिबल हरियाणा अच्छी लग रही है। अब आइए जीत के सूत्रों पे। 3-4 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सूत्र हैं। मुझे लगता है कि सिड देसाई को आज स्टार्ट मिलना चाहिए।
यू मुंबा की तरफ से खेले हैं, पिछले मैच में सुपर सब बन के आए थे, किसको याद है। और अगर सिड देसाई राइट से रेड करते हैं और चंद्रन रंजीत वेलकम बैक ब्रो, बड़ा अच्छा खेले, एक तरफ से राइट एक तरफ से लेफ्ट, चंद्रन रंजीत ये लेफ्ट वाले ये स्पीड से रेड करते हैं, सिद्धार्थ पावर के रेडर हैं, ये दोनों कंबाइन करके मुंबा के डिफेंस को परेशान कर सकते हैं। और नंबर 3, जब विरोधी रेडर आए तो डिफेंस रखिए टाइट और अग्रेसिव, जो मोहित और मोजे की तिकड़ी कर रही है। मोहित, जयदीप और मोहित मिलके शानदार काम कर रहे हैं, वही आपने करना है। ढील नहीं देनी, बोनस रोकने हैं, अग्रेशन दिखाना है कॉम्बिनेशन के साथ। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि बाहुबली रहेंगे, सिद्धार्थ देसाई रहेंगे, अपनी पूर्व टीम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं। ये मैच बराबरी का है, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दोनों बैलेंस्ड टीम्स हैं, चुनना कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम बहुत एक दूसरे पे भारी पड़ेगी। तो क्लोज मैच मे बी टाई, अपने को नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है प्रभु लोग कि एक्सचेंज 22 पे आपने खिलाड़ी कौन से लेने हैं। यूपी और तमिल तलाइवास के मैच में प्रदीप आंख बंद करके लीजिए, सुमित नितेश की जोड़ी को आंख बंद करके लीजिए। तमिल तलाइवास में सागर राठी और अजिंक्य पवार, ये 2 खिलाड़ी आंख बंद करके ले लीजिए। यू मुंबा और हरियाणा के मैच में आप गुमान सिंह को, जाफर दानिश को आंख बंद करके जरूर लीजिए। हरियाणा की तरफ से आप मोजे की जोड़ी को, साथ में CR66 को जरूर लीजिएगा, पर अपनी जेब का ख्याल कीजिए और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और नीचे बताते रहिए कि प्रदीप से आज आपको कितने पॉइंट्स की उम्मीद है। हजरात हजरात हजरात, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।